कर रहे हैं और क्या लोकेशन है, अपनी रुचि बताएं। मैं अभी अयोध्या में हूँ और फिल्म कल्लू की दुल्हनिया का शूट कर रहा हूँ। कल्लू की दुल्हनिया के नाम से आप जान जाइए आनंद जी की ये दुल्हनिया ढूंढी जा रही है यहाँ पर। कल्लू के लिए दुल्हनिया ढूंढी जा रही है और कल्लू हमारे भांजे बने इस फिल्म में। तो मेरा पूरी मशक्क़त कर रहा हूँ कि मैं उनके लिए अच्छी दुल्हन ढूंढ दूँ, अच्छी बहू घर ले आऊँ। तो ये फिल्म है और फिल्म के निर्देशक हैं उपाध्याय चंदन उपाध्याय के साथ मैंने पिछली दो फिल्में की हैं, आवारा बालम और प्रयागराज। बहुत ही उम्दा डायरेक्टर हैं, उम्दा निर्देशक हैं। सबसे अच्छी बात है कि बहुत ज़िद्दी और जुनूनी है, अपने काम के प्रति बहुत समर्पित है। तो ऐसे निर्देशक का मैं चाहूँगा कि हमेशा अच्छी फिल्में करें और उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिले। इस फिल्म के निर्माता हैं हमारे मित्र, पुराने मित्र हैं मुकेश गुप्ता जी। और उनके साथ मैंने दो फिल्में की थी, भोजपुरिया मजदूर और ज़िद्दी। और ये अब मैं कर रहा हूँ कल्लू की दुल्हनिया। कल्लू की दुल्हनिया में मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है। फिल्म में मैं पहले नहीं था, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हुआ है कि मुझे इस फिल्म में काम करने का मौका मिल गया और मैं काम कर रहा हूँ। देखो भाई, जी। और प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में, अयोध्या की पावन धरती पर आपको शूट करने का मौका मिला, वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला होगा। सबसे पहले तो आप क्या महसूस कर रहे हैं वो जरा बताएं इस पवित्र धरती के बारे में वहाँ रहकर। जय श्री राम, हनुमान जी की जय हो। बोलो हनुमान जी की जय। यही फील करता हूँ। और यहाँ अयोध्या में सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ आपके देखो ज- भाई, जी जी, यहाँ आपके जहन में बिल्कुल बात नहीं आती है कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आप निकलेंगे घर से बाहर, होटल से बाहर, हर दूसरे तीसरे घर में मंदिर दिखेगा। और सुबह आँख खुलती है भजन से, शाम को नींद आती है भजन से। तो बहुत ही खुशनुमा माहौल है, बहुत ही धार्मिक माहौल रहता है यहाँ पर। बहुत खुशी होती है मुझे अयोध्या में काम करके। और अभी पिछली फिल्म आन बान शान मैं यहीं से आन बान शान में यहीं से कंप्लीट करके गया था। तो उस वक्त हमने श्री राम जी का दर्शन किया था, हनुमान जी का दर्शन किया और काफ़ी प्रेम मिला यहाँ के लोगों से। मैंने देखा है कि यहाँ के लोग बहुत प्रेम करते हैं कलाकारों को। तो बड़ी खुशी होती है अयोध्या आकर, यही मन में फीलिंग होती है कि जय श्री राम। और बहुत पहले मैं एक फिल्म आई थी पत्थर के सनम, उसकी शूटिंग के दौरान मैं यहाँ दर्शन करने आया था श्री राम जी का। तो श्री राम जी का जब मैंने मंदिर देखा टेंट के अंदर, तो मेरे मन से एक ही आवाज़ आई थी कि मैं अयोध्या तभी बुलाना जब मंदिर बन जाए। और देखिए मैं तभी आन बान शान की शूटिंग करने आया जब मंदिर बनने को शुरुआत हो गई थी। प्रभु जी टेंट से हटकर मंदिर में विराज गए हैं। तो बड़ी खुशी हो रही है अयोध्या में आकर, और एक ही मन से आवाज़ आती है जय श्री राम। बहुत शानदार बातें आपने कही देव भाई। और जब कल्लू की दुल्हनिया की बात की जाएगी तो देव सिंह का बेसिकली जो किरदार है, जो इस फिल्म में देव सिंह बने हुए हैं, वो बेसिकली कल्लू की मदद कर रहे हैं दुल्हनिया ढूंढने में या फिर रोड़े अटका रहे हैं। आनंद जी, शायद बैरी सनरुआ एक फिल्म टीवी पे जिसका टेलीकास्ट 26 जनवरी को शाम 7 बजे है और दोपहर में 1 बजे है 27 तारीख को। वो एक ऐसी फिल्म है जिसने मुझे एक नई नई दिशा दी है, एक नया राह दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस फिल्म में मैंने एक मंदबुद्धि का किरदार किया है और उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। तब से अब तक मैंने अभी जितनी फिल्में की हैं, करीबन सिर्फ एक फिल्म मैंने शायद नेगेटिव रोल किया, बाकी सब में मैं पॉजिटिव रोल ही कर रहा हूँ। तो इस फिल्म में भी मैं कल्लू की दुल्हनिया ढूंढने में मदद कर रहा हूँ, अड़ंगा नहीं डाल रहा। कल्लू के लिए एक अच्छी दुल्हन जो सबसे संस्कारिक हो, सुशील हो, और वो बनेगी हमारे घर की बहू। और मैंने इस फिल्म में, मेरी वाइफ है लेकिन मेरा बच्चा नहीं है, इसलिए कि मैं कल्लू जी को बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कल्लू जी की शादी बहुत अच्छे घर में हो, अच्छी लड़की से हो। तो मैं इस फिल्म में कुल मिलाकर अच्छा कर रहा हूँ, अड़ंगा नहीं डाल रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ लड़की ढूंढने में। देव सिंह जी, आपने कहा कि एक फिल्म ऐसी की जिसके बाद अलग अलग किस्म के आप किरदार करने का मौका मिल रहा है या फिर इस तरह के किरदार आपको मिल रहे हैं। जब बतौर खलनायक नाम आपका एस्टेब्लिश हो चुका था, जब बतौर खलनायक आपके पास फिल्मों की लाइन थी, तो उस पहचान को बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या खलनायक बनकर देव सिंह ऊब गए थे? सबसे बड़ी बात, काम तो है, अभी भी मेरे पास बहुत काम है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि एक एक्टर को किसी इमेज में बंद कर नहीं रहना चाहिए।
और मुझे लगता है कि विलेन विलेन कर कर के करने से ये नहीं होता कि आप ऊब गए हैं। बस ये कहता हूँ, मेरा मेरा मानना है, मैं औरों की बात नहीं करूँगा, पर इतना जानता हूँ कि अगर मैं मुझे शुरू से एक आदत रही है चैलेंज एक्सेप्ट करने की, कुछ नया करने का। तो जैसे मुझे मेरे हिस्से में कुछ नया करने का आता है तो मैं लपक लेता हूँ, मौका चूकता नहीं है मेरा। जहाँ मैं कसम पैदा करने वाली 2 में हार्डकोर विलेन का रोल कर रहा हूँ, वहीं मैंने बैरी सिनुरवा में एक मंद बुद्धि का किरदार किया है, जिसको अप्रिशिएशन काफ़ी मिली है, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि कई लोगों के मुंह से मैंने सुना कि अरे विलेन 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 हो तो विलेन का ही रोल मिलेगा, विलेन का है तो विलेन का ही रोल मिलेगा। मेरा मानना है कि किरदार, एक कलाकार के लिए किरदार बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, चाहे कोई भी रोल मिले। जब तक अभिनय उस किरदार के हिसाब से न किया जाए, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई कलाकार पूर्ण है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि नई किरदार को ट्राई करूँ, उसकी कोशिश करूँ, ताकि मेरे अंदर ऊर्जा रहे और हमेशा कुछ नया करने की चाहत रहे। क्योंकि कहते हैं ना, अगर आप बार बार एक ही जगह आप बैठे रहेंगे तो बोर होते हैं, तो थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे तो थोड़ा नया माइंड खुलता है और फिर कुछ नई चीज़ें दिमाग में चलती हैं। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ और इस मसले में मैं बिफोर यू के संदीप जी का धन्यवाद, साधुवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बैरी सिनुरवा में जब ये रोल ऑफ़र किया था तो मेरा उनसे, आनंद जी, पहला सवाल यही था कि मैं खलनायक हूँ और आप मुझे ऐसा रोल दे रहे हैं। बोल रहे कि मैंने आपकी एक फ़िल्म देखी है, सेहरा बांध के आऊँगा, मैंने आपका रिएक्शंस देखे थे, मैंने कहा था कि ये बंदा एक्टर है, विलेन नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि आप एक्टर हो, आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने कहा बस सर, आपने इतना कह दिया और मैं इस किरदार को बहुत अच्छे से निभाऊंगा। इसके बाद भी मैंने अभी चंदन प्रणय गुंजा, एक अब तक की सबसे खूबसूरत फिल्म, पारिवारिक फिल्म, मैं कहूँगा कि जो कल्चर हम छूट गया था हमारा भोजपुरी में कहीं, उस फिल्म में देखने को मिलेगा। उसमें मैं यश जी के बड़े भाई का रोल किया हूँ और बहुत सॉफ्ट करेक्टर है। उसमें मेरे ऊपर गाना भी है, जुग जुग जियोलनवा मेरे ऊपर एक गाना था। तो मैं ये नहीं कहता कि मुझे हीरो बनना है, मैं ये नहीं कहता कि मुझे पॉजिटिव रोल करने हैं। मैं ये कहता हूँ कि मुझे अच्छे किरदार करने हैं, नए किरदार करने हैं, चैलेंजिंग किरदार करने हैं। आन बान शान अभी फिल्म प्रमोद शास्त्री जी की मैंने की है, उसमें मैंने पॉजिटिव रोल किया हूँ, कल्लू जी के बड़े भाई का। और उन्हीं की फिल्म प्यार तो होना ही था भी किया है, बहुत, जो कि एकदम अलग किरदार है, बिल्कुल अलग लुक में है, जिसका लुक मैंने अभी वायरल नहीं किया है। प्रमोद जी जिस दिन कहेंगे मैं उस लुक को वायरल करूँगा, तो आप देख सकेंगे कि मैं पॉजिटिव नेगेटिव कर रहा हूँ, साथ साथ किरदार अच्छे होने चाहिए। मेरा मानना यह है कि व्यस्त रहना ही एक एक्टर की निशानी नहीं है, अच्छे काम भी करना ज़रूरी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा करूँ। और देखिए, मेरे इस मसले में मेरी धर्म पत्नी मेरा बहुत साथ देती हैं। मैं कम कमाऊँ, अच्छा काम करूँ, यही कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ये नहीं है कि मुझे महीने का इतना पैसा का चाहिए। मुझे लगता है कि इतना होगा, इतना दें कि हाथ फैलाना ना पड़े, बस यही मैं चाहता हूँ और अच्छे किरदार करना चाहता हूँ। पीयूष जी, मैं खुद ये मानता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, और अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज मुझे दुरुस्त कीजिए, करेक्ट कीजिए। मैं ये मानता हूँ कि अपनी फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हीरो की कोई कमी नहीं है, खलनायकों की कमी है। खलनायक गिने चुने हैं, या फिर ढंग के जो खलनायक हैं, जो बनते हैं खलनायक पते पर, वो काफी कम है। उसमें से भी एक कम हो जाएगा तो कैसे चलेगा भाई? तो मुझे प्लीज कीजिए। नहीं, आप बिल्कुल अपनी जगह पे सही हैं और गलत भी हैं। गलत इसलिए हैं कि आप जिस हिसाब की फ़िल्में बन रही हैं, आप भी नोटिस कर रहे होंगे कि पारिवारिक फ़िल्में ज़्यादा बन रही हैं, आनंद जी। जी। तो अगर पारिवारिक फ़िल्में बन रही है जिसमें फ़िल्म में खलनायक नहीं हो, जिस फिल्म में एक्शन नहीं हो, तो फिर क्या करें, हम घर बैठ जाएं कि अब कोई खलनायक की फिल्में बने तब मुझे रोल मिले तो मैं काम करूं, कि हम काम करें। बदलाव का दौर है। बिल्कुल बदलाव का दौर है, तो फिल्में भी वैसी बनने लगी हैं। आज आप कोई बताइए जो हार्डकोर एक्शन फिल्में जो भी पीछे बनी हुई, इवन पवन सिंह जी की भी फिल्में जो कि एक्शन के लिए जाने जाते हैं, उनकी भी फिल्में मुझे लगता है कि लास्ट एक्शन फिल्में उनकी, अगर देखा जाए तो क्रैक फाइटर ही सबसे ज़्यादा एक्शन वाली फिल्म थी उस समय। और अभी खेसारी जी की भी फिल्में आप देख लीजिए तो पारिवारिक फिल्में ज़्यादा आ रही हैं उनकी, अभी बाप जी और मेहंदी लगा के रखना 3, ये सब। तो आप बताइए कि हम क्या वेट करें कि भैया मुझे कोई बढ़िया रोल दे मेन विलन का। उसमें भी चूज़ी होना पड़ता है कि अगर मेन विलन का कुछ अच्छा रोल है तो और भी जो अच्छे कलाकार हैं, जो अच्छे विलन हैं, वो सब काम करते हैं। उसके बाद हमारा नंबर आएगा या उसके बाद नंबर नहीं आएगा। उसके बाद कई चीज़ों का वो होता है कि बजट उसका कम है, उसका ज़्यादा है, मेरा ज़्यादा है, देव ने ज़्यादा पैसा मांग लिया, देव कुछ ये मांग लिया, तो हर चीज़ों का बाद ही नंबर आता है। तो अपने आप को दुरुस्त कर लेने में ही भलाई है कि आप दुरुस्त रह जाइए। कहते हैं ना कि समय के साथ बदलना भी बहुत ज़रूरी है।
ढर्रे पे चल के ज़िंदगी नहीं चलेगी। तो मेरा ये मानना है कि जब फिल्में पारिवारिक बनने लगी, फिल्में जब एक्शन की कम हो गई, पहले 3-3 दिन क्लाइमैक्स होता था, 4-4 दिन क्लाइमैक्स होता है। अब तो फाइट मास्टर पूरे 3 दिन के लिए, पूरी फिल्म के लिए 3 दिन का फाइट करने आते हैं। तो अभी मैं सिर्फ इसलिए इंतज़ार करूं कि मैं खलनायक हूं, मुझे खलनायक के रोल मिलेंगे तो मैं काम करूंगा, तब तो सर मुझे तो ढूंढना पड़ेगा कि मैं कब आऊंगा कब नहीं आपके आऊंगा। देव जी, आपके इस बदलाव से मैं मतलब पर्सनली मैं काफी खुश हूँ, लेकिन मैं क्या मानूं कि एक्शन फिल्में, जो हार्डकोर एक्शन फिल्में थी, जिन्हें हम ये कहते थे कि साउथ की तरह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी एक्शन होने लगा है, तो उन फिल्मों का क्या भविष्य होगा? क्या एक्शन, हार्डकोर एक्शन, जबरदस्त एक्शन भोजपुरी सिनेमा से इतिहास बनने की तरफ जा रहा है? देव जी प्लीज कमेंट कीजिए। देखिए, ये आप ये समझ लीजिए कि इंडस्ट्री का ग्रोथ जब होना होता है तो ऐसे बदलाव आते हैं। इवन हिंदी सिनेमा में भी जब एक्शन का दौर ख़त्म हुआ, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अजय देवगन एक समय हार्डकोर एक्शन हीरो जाने जाते थे, सनी देओल जी, उसके बाद दौर शुरू हुआ कॉमेडी फिल्मों का। तो अक्षय कुमार ने कॉमेडी में हाथ आजमाया, अजय देवगन ने हाथ आजमाया, तो उन्होंने खुद को बदला। लेकिन सनी देओल जी ने नहीं बदला, उन्होंने एक्शन फिल्मों का वेट किया, पारिवारिक फिल्मों का वेट किया, और भी सुनील शेट्टी ने नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जब समाज ही बदलेगा तो खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर समाज ही बदलने लगे और मैं उसमें ही अलग एक उसमें रौब में रहूँ, उसी एटीट्यूड में रहूँगा, नहीं मुझे तो विलन के रोल ही करने हैं तभी करूँगा काम, वरना नहीं करूँगा। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है सर कि मैंने जो ये चेंज किया है, और आजकल पिछले जो लॉकडाउन के बाद जितनी मैंने फिल्में की हैं, सिर्फ उसमें से 1 या 2 फिल्मों को छोड़ दूं तो मैंने 8-9 फिल्में सिर्फ पॉजिटिव रोल्स के किए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम करना भूल गया, या मैं हीरो बनना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक किरदार हूँ, और मैं एक कलाकार हूँ और अच्छे किरदार करना चाहता हूँ, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, और अच्छी फिल्म करना चाहता हूँ। ये भी ज़रूर बोलूँगा कि अच्छी फिल्म करना चाहता हूँ, चाहे वो हार्डकोर एक्शन हो, या पारिवारिक फिल्म हो, या कॉमेडी फिल्म हो। देव जी, जी। मेरा अगला सवाल ये है, अभी आपने कहा कि भाई आप एक फिल्म कर रहे हैं जिसमें आप पर एक गाना भी है, जी। तो क्या गाने के लिए आप कोई खास तैयारी कर रहे हैं? जो जी। भी गाना करता है तो क्या उसके लिए बेसिकली आपने एक बार मुझे बताया था कि भोजपुरी सिनेमा में विलन का किस तरह का डांस होता है, तो राइट, क्या राइट। उससे आगे बढ़ के क्या इस गाने के लिए भी कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी की जा रही है? देव जी प्लीज बताएं। ये तो ज़रूरी है ना सर, किसी चीज़ को अगर एक किसी नए इंसान के लिए जो चीज़ नहीं होती है उसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है। डांस स्टेप की कोशिश तो नहीं करता, हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि गाना का लिप सिंक करना बहुत हार्ड है, और लिप सिंक प्रॉपर होने चाहिए ताकि एक्सप्रेशंस आएँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डांस वांस वाले गाने से बचूँ, लेकिन लिप सिंक वाले जो गाने हैं उसमें पूरी तैयारी करके बैठता हूँ कि गाने के बोल मुझसे मत छूटे, गाने याद कर लेता हूँ पहले, कोशिश करता हूँ करने के लिए। एक्सप्रेशन पे ज़्यादा ध्यान रखता हूँ कि शायद मेरे एक्सप्रेशंस उस बोल को कर लें डांस से पहले। तो धीरे धीरे अगर देखा जाएगा, जब भी कभी मौका मिला मुझे डांस करने का तो वो भी कर लूँगा। मैंने अभी जुगनू फिल्म की थी, उसमें मेरे ऊपर गाना था, उसमें मैंने खूब क्या बोलते हैं उसको, लटक लटक के डांस किया है, फ्रीक डांस किया है। तो कहने का मतलब है कोशिश अपनी तरफ से जारी है, और मेरा मानना है कि काम कोई भी हो, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी काम को। अब मेरे लिए तो एक चैलेंज है कि आप कुछ नया कर रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपरली कुछ नया करें, कुछ सीखें ताकि वो प्रॉपर हो। देव जी, हाँ जी। जब आप बदलाव आप नोटिस कर रहे हैं, आप खुद भी बदल रहे हैं, पॉजिटिव किरदार आपने करने शुरू किए, तो पूरे पॉजिटिव क्यों नहीं हो पाते? मेरे कहने का मतलब है सीधे तौर पे नायक फिल्मों के हीरो क्यों नहीं बन जाते? आखिर हीरो बनने में क्या दिक्कत है देव सिंह को? क्योंकि आनंद जी, मैं जब बॉम्बे पहली बार आया था ना, तो मैं कभी ये सोच के नहीं आया था कि मुझे हीरो बनना है, मुझे खलनायक बनना है। मेरे जहन में एक ही लाइन थी कि मुझे एक्टर बनना है, और लोग मुझे एक अच्छे एक्टर के तौर पर जाने, चाहे वो भोजपुरी सिनेमा हो, हिंदी हो, साउथ हो, या कुछ भी हो। और मेरा एक स्लैम बुक था जिसमें मैंने लिखा था कि टू बी एन एक्टर, नॉट हीरो और नॉट विलन। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं प्रॉपरली नायक नहीं बनना चाहता, ना ही कोई नायक का वो ठप्पा लगाना चाहता हूँ। प्रॉपरली काम करना चाहता हूँ, अच्छे काम करना चाहता हूँ, जिससे मुझे लगे कि ये कैरेक्टर मुझे चैलेंजिंग लग रहा है और मैं करूँ, और मुझे खुशी होती है वैसा कैरेक्टर करने के लिए। मैंने ऐसी कई फिल्में की, जुगनू एक ऐसी फिल्म है जिसको खुद अवधेश मिश्रा जी ने डायरेक्ट किया है। अवधेश जी के बारे में मैं क्या बोलूँ, आप
आपको पता है कि कितने टैलेंटेड हैं एज एन एक्टर। उन्होंने एक लाइन खींच के रखी है भोजपुरी सिनेमा में, और उन्होंने पहली फिल्म निर्देशित किया है जुगनू, और उसमें हमारा काम, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है उस फिल्म के लिए, बहुत अच्छी कहानी बनी है। तो मेरा यही मानना है कि कि क्या ज़रूरत है नायक बनने की, जो मिल रहा है अच्छा मिल रहा है, अच्छा करना है, नायक मिले नायक करे, खलनायक मिले खलनायक करे। और मैं कोशिश में लगा हूँ कि साउथ फिल्मों में जाऊँ, वहाँ मेहनत करो, वहाँ भी खलनायक का कुछ वहाँ भी ठप्पा लगा के आऊँ, अच्छा वहाँ कुछ करूँ। तो डंका बजाना साउथ में बाकी है, मैं साउथ में कोशिश कर रहा हूँ। और बिल्कुल मेरे राम चाहेंगे, मेरे शिव चाहेंगे तो मैं ज़रूर वहाँ भी इसी तरह कुछ करके आऊँगा।